फिर बहुत कितनी हेजी क्लासेस में होने होगा लगा। सर अभी ये? अरे बस ये लास्ट क्लास है, चिंता वाली बात सर नहीं। हाँ हाँ बोलो। सर वो हमने सिर्फ एक का ही डेरिवेशन निकाला था, मैम बाकी का हमने। मैम वही कर रहे हैं, अच्छा ओ। वही कर रहे हैं, ठीक है। फेस सेंटर्ड के लिए हम निकालने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। और एचसीपी और सीसीपी का मीनिंग भी वही होता है, ठीक है। तो चाहे एचसीपी तुमसे कोई बोले, चाहे सीसीपी तुमसे कोई बोले, या तुमसे फेस सेंटर्ड बोले, हमेशा तुम्हें क्या रखना है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे उसके लिए, 4। सारे बच्चे याद रखेंगे फेस सेंटर्ड, एचसीपी और सीसीपी, इन तीनों के लिए कितने पार्टिकल होते हैं, हमेशा याद रखना 4 होते हैं, ठीक है। क्या हुआ दीक्षा, तुम इनकी डेरिवेशन के टुवर्ड्स काफी ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत बार बोल चुकी हो वाली डेरिवेशन। सर नहीं, क्या मुझे हुआ, पता चला है कि ये वो बोर्ड में आएंगे आ रहा पेपर है? में। अच्छा नहीं ये अच्छा, पेपर इसलिए। मतलब अभी टेस्ट होगा तो आएगा। अच्छा तब अच्छा, मेरे ठीक में है भी आया था, ठीक है ठीक है। कृति ने अच्छा बताया था। अच्छा ठीक है, फिर तो श्रेया को भी पता लग गया होगा। श्रेया तुमने क्यों नहीं बोला? सर बट हाँ एचसीपी में तो 6 होता है। अबे एक सेकेंड, हेक्सागोनल की बात कर रहे हो? हाँ हाँ। अबे 6 पार्टिकल कभी नहीं होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम तुम्हारे सिलेबस का 4 ही है, वो हेक्सागोनल कोऑर्डिनेशन नंबर शेप होता है। है। हाँ ठीक है, पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके सर। ठीक है। हेक्सागोनल के नाम अभी मैंने बोला ना, हेक्सागोनल और सीसीपी में बताऊंगा ये क्या है। अभी इस पे चिंता मत करो, कुछ लोगों का ध्यान यहाँ पे चला गया, ये तो मैं कहीं पढ़ा ही नहीं। अरे नहीं पढ़ा, अभी करवाऊंगा ये वाला वॉइड को किस तरीके से कवर करते हैं, जब लास्ट क्लास में मैं बोल रहा था, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दे रखा हो, ठीक है, मान लो ये इस तरीके से, ये क्यूब है तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला, इनके हर एक कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, हर एक कॉर्नर पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, पार्टिकल है, राइट है या नहीं? और इसके फेस पर भी होगा, सेंटर पर भी होगा, राइट। तो अगर इसके फेस पर भी है, इसके सेंटर पर भी है, तो इसका मतलब देखो, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो इसके कॉर्नर पर भी है, देखो मैं 3 डायमेंशन दिखा नहीं पा रहा हूँ ना तुमको, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होगी, ये 2 डायमेंशन बोर्ड है मेरा। तो इसके कॉर्नर कॉर्नर पे तो हर जगह पे है ही है, और साथ में ये जो फेस है, इसके फेस पर भी तो होगा ऐसा, एम आई राइट? यस अच्छा ये आपस में टच हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे? हो रहे होंगे। हो रहे होंगे, ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं तो सर बनाओ ना टच करके, बना रहे हैं, रुक जाओ, लो, हैप्पी अब, ये कह रहे हैं थोड़ा सा रह गया, एक ही बात है, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनली 3 पार्टिकल हैं, ये कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है, और ये वाला सेंटर के बीच में है। अब मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, कि ये जो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो जैसे मान लो, सारे बच्चे ध्यान से देखना, एक ये वाली साइड, ठीक है, एक ये वाली साइड, और ये जो बीच में से एक जा रही है ऐसे, ये वाली ऐसे टेढ़ी, ये वाली ऐसे, ऐसे, नहीं समझ में आया? तो थोड़ा ध्यान से देखो, इमेजिन करो 3 डायमेंशन, देखो 3 डायमेंशन क्या, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, और एक जो बीच में से डायगोनल जा रहा है ऐसे, राइट। तो ये जो डायगोनल जा रहा है, जरा बताना ये डायगोनल कितनी रेडियस इसको कवर कर रहा है, ये जो डायगोनल जा रहा है, ये 4 डायगोनल कितनी रेडियस इसको कवर कर रहा है? 4 4 रेडियस को कैसे, देखो एक रेडियस ये रही, एक ही सर्कल पूरा ये रहा आर और आर, और एक ये रही रेडियस, इतनी से तो साइड कवर हो रही है। तो एक रेडियस, 2 रेडियस और एक एल रेडियस, ठीक है। सेंटर वाले की दोनों रेडियस डायमीटर हो गया ना पूरा पूरा, तो इसलिए पूरी 2 रेडियस आ गई। तो इसका मतलब मान लो अगर इस डायगोनल वाली साइड को मैं क्या बोल दूंगा, मान लो 4r, राइट। अच्छा इस वाली साइड को क्या बोलना चाहिए मुझे, ये क्यूब है ना, ए और इस वाली साइड को भी क्या बोलना चाहिए, ए ए। तो इसका मतलब अभी देखो ये 90 डिग्री है या नहीं, 90 डिग्री पाइथागोरस। यस तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का ए का स्क्वायर, एम आई राइट? अरे पाइथागोरस नहीं पता क्या तुम लोगों को? यस हाँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा 4r का स्क्वायर, राइट। अब अगर तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा हो, तो मैंने तुम्हें कोई चीज बताई थी, तो इसका मतलब देखो, अगर मैं इस टू सर को, हाँ हाँ बोलो बोलो, 4r ओ स्क्वायर सॉरी सॉरी, 16r स्क्वायर। 4r का स्क्वायर पूरे का, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 4r स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर है, और ये डिवाइड बाय 2 है, ठीक है, और ये ए स्क्वायर है, अब अगर मैं ए के स्क्वायर को यहाँ पे रूट लगा दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, देखो वो स्क्वायर है ऊपर और ये रूट है, कट जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, 4r बाय रूट 2, राइट, ए। यस सर अच्छा किसी को याद है ये रिलेशन मैंने याद करवाया था, यस सर मैंने 3 रिलेशन तुम्हें याद करवाए थे, ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 4r बाय रूट 2, और ए इज इक्वल टू 4r बाय रूट 3, वो तीसरे वाले में आएगा।
तो इसका मतलब जिसमें 4 होते हैं, FCC, CCP एंड बॉडी सेंटर्ड, तो उसके लिए क्या रिलेशन लगाया जाएगा, A इज इक्वल टू 4r/√3। ठीक है, ये कभी कभी तुमसे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछ लेगा कि तुम्हें रेडियस दे देगा, कहेगा साइड निकालो, साइड दे देगा रेडियस निकालो। ठीक है, तो इसलिए मैं इन पे भी फोकस रख रहा हूँ, तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ना कुछ जैसे एक बच्चा, जैसे मान लो तुमको मैंने याद करवा दिया 4r/√3, ठीक है, एक बच्चे ने चीटिंग कर रहा था, वो गधा बच्चा था, तो वो चीटिंग कर रहा था, उसने कहा कि वही इसका क्या रिलेशन आएगा, HCP करके क्वेश्चन दिया था मैंने, तो उससे पूछा था कि क्या रिलेशन लगाया, उसने बोला 2√2r, तो 2√2r कह रहा, तो उसको थोड़ा डाउट हुआ कि 2√2r, ये तो कभी रिलेशन था ही नहीं, तो उसने लिखा ही नहीं, वो कह रहा नहीं, तो गलत बता रहा है, गलत लिखने से अच्छा है मैं लिखूं ही ना, तो उसने नहीं लिखा। लेकिन क्या अगर वो 2√2r बोलता तो वो सही था या गलत था? सही था। अरे सही तो था। अगर 4r/√2 है तो 4 को क्या लिखोगे, 2 × 2 लिखोगे, और रूट से रूट जोड़ जाएगा, मतलब वैसे उसने कर दिया था, लेकिन मेन बात यह है कि रिलेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो सबसे बेटर याद करने की स्ट्रेटेजी है 4r/√2, ठीक है, और 4r/√3, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, इसलिए चीटिंग करने के लिए भी थोड़ी सी वो चाहिए, तो ध्यान रखना। इसका मतलब वो तो दोस्ती निभा था, लेकिन तुम गधे थे थोड़े। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ अब, एक सेकेंड, चलो इस आदित्य की तबीयत खराब है, अतुल बताएगा। अतुल, अब ये जो पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लगता है वैसे? अतुल, ये जो पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लगता है? याद नहीं सर। OMG, ये तो बहुत ही बुरी बात है। अच्छा तुम बताओ, श्रेया, पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला सर लगता है? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और अगर परसेंटेज में निकालनी है तो इनटू 100। अच्छा, वैसे मैं भी क्लास में एंटर कर रहा हूँ देखने के लिए। चलो ठीक है, हाँ भाई, तो मैं क्या, अच्छा एक सेकंड, तुम लोग रिकॉर्ड कर सकते हो क्या जो मैं ये बोल रहा हूँ? नहीं कर पाते ना? नहीं सर। अच्छा, जब तक मैं कंट्रोल नहीं दूंगा जब तक नहीं कर पाओगे। ठीक है ठीक है, अच्छा भाई, सर होस्ट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक बच्ची है मणिपुर से, उसको मैं रिकॉर्डिंग का कंट्रोल देता हूँ तो वो तो रिकॉर्ड कर लेती है। सर कंट्रोल देना पड़ेगा। हाँ वो मैंने दे नहीं रखा, ठीक है, मैंने पैकिंग एफिशिएंसी का बताया था, जितने भी स्फेयर होते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और जितने टोटल होते हैं, जब तुम्हारे मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो तो मान लो तुम्हारे टोटल 500 में से कितने मार्क्स आए हैं, 400 मार्क्स आ गए हैं, तो तुम क्या करते हो, 400 डिवाइड बाय 500 इंटू में 100, यही तो करते हो, नहीं करते हो? Yes. तो तुम्हारी 80% आ जाती है 400 पे। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूंगा कि, तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जितना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है पार्टिकल्स ने, तो जरा, और टोटल क्या है, टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का कितना है, राइट, तो पैकिंग एफिशिएंसी मैंने यही तो बताया था। भूल Yes, जाते sir. हो बच्चों वाली चीज, यही तो हर कोई करता है, परसेंटेज निकालते हो अपने हर कोई रिजल्ट के बाद, तो इसका मतलब कितना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, या अच्छा पार्टिकल का मतलब क्या होता है वैसे, ही मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। Atoms and molecule. हाँ आयंस, Molecule और टोटल, ions. बिल्कुल सही, और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा इंटू में 100 भी करना है क्या, Yes. Sir. क्योंकि Yes. परसेंटेज निकालते हैं हम। अच्छा जरा बताना यहाँ पे पार्टिकल्स हैं कितने टोटल वैसे, नंबर ऑफ 4. पार्टिकल कितने हैं? ठीक है, 4. 4 है ना, क्योंकि मैंने बताया चाहे SCP हो, चाहे CCP हो, और चाहे मेरे पास बॉडी सेंटर्ड हो, तो इन तीनों के लिए 4 पार्टिकल होते हैं। अच्छा अब एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है? A cube. व्हाट, पार्टिकल A मैडम, cube. पार्टिकल, पार्टिकल, अच्छा sorry sir. क्यूब नहीं, पार्टिकल फोर गोल बाई होता है, थ्री 4/3 क्यूब, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास, A क्यूब, राइट। अच्छा क्या हमने रिलेशन निकाल रखा है पहले से ही A का? Yes sir. क्या हमने A का, देखो रिलेशन निकाल रखा है ना, तो मैं रिलेशन लगाता हूँ, ये जो ऊपर निकाल रखा है, क्यों, क्योंकि इससे चीजें कट जाएंगी ना, तो 4/4/3 πr क्यूब, और ये नीचे A क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब, R का क्यूब, और नीचे हो जाएगा मेरे पास √2 का क्यूब, तो √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2√2, एम आई राइट? Yes sir. ठीक है, तो अब मेरे पास ये 4 का, देखो एक 4, 2 4 से ये कट गया, ये कट गया, तो एक ही 4 बचा यहाँ पे, R क्यूब से R क्यूब पूरा कट गया, और ये 2, अच्छा 2 अगर मेरे पास, एक सेकेंड, ये भी तो कट जाएगा एक, राइट, तो ये भी कट जाएगा, एक यहाँ पे 4 बचा तो यहाँ पे 2 बचा,
तो इसका मतलब अब ये मेरे पास कितना बचेगा जरा बताना एक बार। तो ये बचेगा मेरे पास √2 डिवाइडेड, देखो नीचे 3 भी है तो ये 3 और ये नीचे हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6 और ये बचेगा मेरे पास पाई। एम आई राइट? Yes, sir. तो ये मेरे पास कितना आ गया फिर, तो √2 पाई। तो जरा इसको करना, जरा कितना आ रहा है परसेंटेज 74. पक्का एक बार चेक कर लेना, कहीं ऐसे ही रट्टा मार रखा है इसलिए बोल दिया। कुछ बच्चे डायरेक्टली रट्टा मार के रखते हैं। Yes, sir. कितना आ रहा है सच में? कुछ लोग कुछ भी आ जाए, उनको पता है कि रिजल्ट तो यही आना है, तो वो कहते हैं हेंस प्रूफ और लिख देते हैं जबरदस्ती। हाँ तो कितना आया है भाई, पाई की वैल्यू रखो, इनको √2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 6 रखो। देखो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई ना। 4 क्यूब था, 4 से 4 कट गया, एक 4 बचा, फिर नीचे 2 था, 2 से 2 कट गया और ये √2 ऊपर आ गया और नीचे 3 था तो 3 2 जा 6 हो गया और पाई पाई बचा, बाकी सारी चीजें कट गई। तो √2 इंटू में 3.14 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा? तो 0.739 आ रहा है 0.739। मतलब, हाँ सॉरी 73.9। 73.9 आ रहा है, तुम्हारा भी आ रहा है क्या? 0.74 आ रहा है। ठीक है, मतलब एक 73.9 भी है तो उसको तो हम 74 वैसे भी बोल सकते हैं ना, तो क्योंकि और इंटू में 100 भी है तो 100 करेंगे तो 74% हो जाएगा ये, राइट? 0.74 आ रहा था ना, तो इसका मतलब 74%। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है। देखो भाई, जिसको रिलेशन पता है और जिसको ये फॉर्मूला पता है वो तो अगर वहां पे थोड़ी बहुत चला के दिखाते हैं तो वो भी उसके फुल नंबर है। तुम भी चाहो तो यहाँ पे चलाके से काम किया जा सकता है। तुम्हें ये वाला रिलेशन पता है और फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करो, तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल पता है, बस तुम्हें पता है आंसर यही आना है। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादातर बच्चे चला के ही दिखाते हैं तब भी उनको फुल नंबर मिलते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. तो ये हमने कौन सा वाला करा है श्रेया, ये जो हमने किया ये किस वाले के लिए क्या है, किस वाले यूनिट सेल के लिए क्या है? BCC What? HCP, CCP और BCC? फेस सेंटर। नहीं सर, FCC। भाई BCC नहीं है, बॉडी sir. सेंटर्ड अलग है। बॉडी सेंटर तो अभी किया ही नहीं है, अब करेंगे। यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मेरे पास आएगा BCC। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम BCC पढ़ेंगे तो BCC में मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास सेंटर में, याद है ना वो बैलून जब बर्थडे में sir. मंगाया गया था, तो इस बार वो बैलून जरा बताना यूनिट सेल के अंदर था या दीवारों में धंसा हुआ था? यूनिट सेल के अंदर था। हाँ तो क्यूबिक सेल के अंदर ही रखा जाता है, राइट? तो अब मान लो मेरे पास एक कोई भी ऐसा एक यूनिट सेल है, ठीक है भाई। ऊपर वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? बॉडी डायग्राम। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताना जरा, एक सेकेंड, ये बताएगी हमें। ये सुकृति, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सुकृति, अगर ये मेरे पास BCC है, BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो जरा बताना पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं BCC में? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी में डूब रहा है। सर रिकॉर्ड कर सकते हैं, टिकटॉक बनाने में काम आएगा। अच्छा चलो, क्या हुआ सुकृति? सर ये मैंने आपको बताया था, मैंने इस चैप्टर की अच्छा क्लासेस अच्छा, नहीं ठीक ली है है। ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा सर और 27 को एग्जाम है केमिस्ट्री का, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रही है। अच्छा 27 को है? हाँ अब तो बहुत मेरी, चलो ठीक है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। चलो देखो, मैंने बताया था मेरे पास कॉर्नर पे होता है, राइट? कॉर्नर पे हर जगह पे होगा और एक इसके बीच में होगा, राइट? ऐसे बीच में। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने बनाया है ये आपस में, जो ये स्फेयर है ये आपस में टच कर रहे होंगे या अलग अलग है? टच कर रहे होंगे, राइट? ये मैं थोड़ा छोटे बना दिए ताकि समझ में आ जाए। अब देखो होता क्या है, ये जरा बताओ, ये वाला हिस्सा ये इससे तुम्हारे लैपटॉप या फोन से बाहर निकला हुआ है या अंदर की साइड है? ये वाला अंदर। बाहर देखो, अरे ये बाहर है, थोड़ा अपनी लैपटॉप के तो अंदर है। हाँ हाँ मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो। सोचो सोचो, ये वाला पीछे की साइड अटैच हो रखा है और ये बाहर निकल के आ रहा है ऐसे। मैं जानता हूँ तुम जिस नजरिए से देख रहे हो ना, तुम इस तरीके से सोच रहे हो कि ये अटैच है और ये बाहर निकल के आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना। ये वाला अटैच है मान लो दीवार से, इस तरीके से सोचो आ रहे हैं, ये दीवार से अटैच है और ये वाला बाहर निकल के आ रहा है ऐसे, ठीक है?
तो इसका वो मतलब कुछ ये वाला, और ही सोच रहा है सर। अच्छा वो कुछ और ही सोच रहा है, वेरी गुड शाबाश। इसको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी वही सोच रही हूँ। तुम चुप हो जाओ बदतमीज। अरे तो ये मेरे पास एक पार्टिकल है। अरे चुप हो जाओ आर्यन, बेटा बहुत मारेगी वो कभी दिख गए तो फिर। हाँ तो ये मेरे पास है, ये दूसरा वाला पार्टिकल है, और ये मेरे पास तीसरा वाला पार्टिकल है। ठीक है, तुम जानते नहीं हो दीक्षा से पंगा लेने का मतलब है तुम 3 लड़कियों से पंगा ले रहे हो, और एक लड़की के पास तो 7 लड़कों की पावर है। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो गए, और ये चाहे तो 10 भी हो सकते हैं। वैसे 9 ठीक लग रहा है, 9 देवियां होती है ना, तो 9 देवी एकदम तांडव हो जाएगा फिर तो आ नौ देवी। हाँ 9 देवी तो हो गई एक तरह से। सर अरे नहीं नहीं, भाई अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैंने, अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है ये तो देवी, और क्या क्या बोले, राक्षस बोले और क्या, तो ये तो अच्छी बात है देवी होना। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास, मुझे एक बात बताओ अरे बुरा मत मानो, मजाक कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ चलो कृति, कि मेरे पास कितनी रेडियस को कवर करेगा ये वाला जो डायगोनल जा रहा है ऐसे सर ऐसे ये से? भी 4 को करेगा। पक्का 4? देखो एक्चुअली सारे बच्चे ध्यान सुने, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है। तो ये वाला एक्चुअली में टिपिकल क्यों है, क्योंकि इसमें ना हम क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारा रूम है ना, तो तुम्हारे रूम से डायगोनल ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे उस कोने से ऐसे इस साइड आ रहा है ये वाला डायगोनल। क्यों? क्योंकि एक वो रहा पार्टिकल कोने पे, एक बीच में, और एक उस साइड है, तो ये वाला डायगोनल लेके जा रहे हैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ यस बच्चे कह सर। रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हो। ठीक है, ध्यान से सुना सर। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला पोर्शन मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो अब ना मुझे क्या करना है, सबसे पहले ना, अब अगर एक ये वाला निकल चुका है, और अब मैं जो रिलेशन लगाने जा रहा हूँ ना, एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। तो मेरे को ये पता है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो एक्चुअली यहाँ पे ना तुम इस वाले, मैं इसे मैं अपने घर में ही विजुलाइज करूं और तुम्हें कुछ भी समझना है, इससे ज्यादा तुम इसी में थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मैं तो दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यस, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये, सर बहुत डार्क है। हाँ ये देख रहे हो, ये ब्लू लाइन जो है, यस सर। ये मान लो ये मेरे पास एक बी है। ठीक है, अगर ये अभी सिर्फ नीचे नीचे का जमीन का हिस्सा देखो, अगर ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास ए है, तो जरा बताना ये बी कितना हो जाएगा, जरा सोचना। √2 है। पक्का? यस सर। यस ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को इतना पता लग गया कि अगर ये मेरे पास वो भी ए है ये भी ए है, तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो मेरा बी कितना निकल के आएगा, √2a। भाई ये बात समझ में आई नहीं आई? भाई देखो अभी सिर्फ जमीन को देखो, सिर्फ जमीन को, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो ये मेरे पास 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, तो बी कितना आ गया मेरे पास, √2a। इसका मतलब मेरे को बी अपना पता लग चुका है। यहाँ तक कोई भी बच्चा है जो ये कह दे कि सर मुझे समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो, तो कोई है ऐसा बच्चा? अरे भाई बोलो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे कि मैंने तुमको बोला कि ये जो हिस्सा तुम देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये यहां से लेके ऐसे जा रहा है, तो इस वाले को मान लेते हैं, ये जो इतना है मेरे पास, ये मेरे पास है सी। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है रिलेशन बनाने में, सारे बच्चे एकदम कान खोल के सुने और एकदम आंख फाड़ के देखें। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, थोड़ा आगे भी आ जाकर देखना है तो ये मेरे पास सी है, ये हमने बी निकाल लिया है, अब मुझे ये सी निकालना है। अब जरा बताना मैं ये सी कैसे निकालूंगा, सी में कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, जरा देखें सारे बच्चे ध्यान से, ये सी कैसे निकल सकता है? हाँ सर वो उसका ऊपर ये वाला जो हाँ हाँ रेडियस। मतलब ए। यस, देखो सारे बच्चे ना थोड़ा ध्यान से 3 डायमेंशनली सोचने की कोशिश करें। मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरे पास है सी, तो ये सी देखो अब हाँ सर, वही ये वाले से एक ये और वाली वो ये लाइन दिख साइड। रही है, ये वाली लाइन, यस सर, और वही ये वाला। बी तो अभी तुमने देखी थी राइट, तो ये बी और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये बताओ आपस में एक ट्राइंगल बनी या नहीं बनी? ऐसे बन गई 3 सर। डायमेंशनली सोचना है। तो इसका मतलब अब मैं एक और बार पाइथागोरस लगाना चाहूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, और ये मेरे पास ए है और ये ए का स्क्वायर, यस और नो? यस। यस ठीक है, तो ये मेरे पास क्या मैं बी को कुछ और निकाल चुका हूँ पहले ही, 2a स्क्वायर। तो ये मेरे पास 2a स्क्वायर हो गया, और ये मेरे पास ए स्क्वायर है,
और ये सी स्क्वायर है, राइट। तो फाइनली मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गई एक तरह से देखा जाए तो 3a तो मतलब 3a स्क्वायर हो गया, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या क्या प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो सी की लाइन मैंने बोली है, ये सी की लाइन कितनी रेडियस को कवर कर रही है देखा जाए तो? 4। सी की लाइन जो है वो कितनी रेडियस को कवर कर रही है? वही वाली बात, एक आर ये रहा, और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, राइट। एक तो ये इसका मतलब, चुप हो जाओ बदतमीज। हाँ तो ये सी मेरे पास क्या हो जाएगा 4r, और ये मेरे पास 3r। अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा मैं। तो ये मेरे पास r कितना हो जाएगा, आई मीन नहीं, a कितना हो जाएगा? √3 होना 4 चाहिए। सर फिर वो C स्क्वायर है। 2-3a होना चाहिए सी। यस सर। एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ सर अच्छा 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 √3 अच्छा, है। ठीक है ठीक है ठीक है। बदतमीज बच्चों तुम भी, ये सी स्क्वायर है, ठीक है। क्या √3 है बोल रहे हो? ये बोलो सर बल्कि अगला वाला स्क्वायर, स्टेप में। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो सी की जगह पे मैंने क्या कर दिया 4r स्क्वायर, ठीक है। तो 4r सी का स्क्वायर और ये 3a का स्क्वायर, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, समझ कुछ आता नहीं है तुम लोगों को। मैथ एकदम जीरो है तुम्हारी, कंप्लेन करूंगा मैं हिमांशु से तुम्हारी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब देखो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 4r का स्क्वायर। हम बहुत सिंपल स्टेप रखते हैं, मैं आई डोंट लाइक टिपिकल स्टेप्स। तो देखो ये स्क्वायर जब मेरे पास इधर जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो बताओ क्या आया मेरे पास फाइनली, 4r/√3 आ गया। भाई ए स्क्वायर था ना ये, जब रूट लगाओगे तो फाइनली मेरे पास a इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलो भाई। यस सर। तो इस मैंने क्या बोला था, देखो इससे पहले वाले में क्या रिलेशन निकल के आया था 4r/√2, इस वाले में क्या निकल के आया है 4r/√3, और सबसे पहले वाले में क्या निकल के आया था a इज इक्वल टू 2r, राइट। तो सिंपल वाले में a इज इक्वल टू 2r, सबसे लास्ट वाले में, खतरनाक वाले में 4r/√2, और जो बीच वाला है सबसे स्पेशल बीच वाला ही होता है, वो क्या होता है 4r/√3, ठीक है भाई। तो अब जरा मुझे एक सेकेंड, अब आर्यन बताएगा। यस आर्यन, यस सन ऑफ अध्यक्ष जी, यस कैन यू टेल मी व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी? यस, अरे बोलो छोटे ठाकुर साहब। अरे आर्यन, क्या बताना सर? हाँ बताओ ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ एक बात बोली थी, वीडियो मत ऑन करो, वीडियो ऑन ना करने का यही नतीजा होता है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, तुमको लगता है टीचर तुम्हें देख नहीं पा रहा, तो तुम कुछ भी करते रहते हो। तो फॉर्मूला बताऊं क्या? फॉर्मूला नहीं होता क्या, हाँ चलो फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अब देखो जानबूझ के ऑडियो भी ऑफ कर दिया ताकि इतने में पेज पलट लें जल्दी जल्दी। पेज कहाँ से पढ़ते सर? वो क्यों मुझे मेरे कुछ समझ नहीं पास? आता क्या? आप उल्टा सीधा समझ रहे हो ना, अच्छा अच्छी चीजें समझो ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा अतुल तुम बता दो, तुमसे मैंने पूछा था पहले, अब बताओ। अरे Volume occupied by particle हाँ upon total volume of Q. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होते हैं स्फीयर से, राइट, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी स्फीयर्स। अच्छा अब जरा बताना ये बीसीसी के अंदर कितने स्फीयर होते हैं टोटल? 2। आइए श्योर, सोच लो सारे बच्चे। यस सर। यस सर। ठीक है, और ये तो टोटल, तो मेरे को जरा बताना एक बार, यस कृति, तो टोटल वॉल्यूम हो गया मेरे पास 2, और एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कितना होता है? 4/3 πr3। पक्का या ए क्यूब? ए क्यूब पढ़ा है मैंने तो। अच्छा हाँ, और हाँ नीचे सर क्या एक लिखेंगे? क्यूब भी होता है सर। ए क्यूब, ठीक है। यस तो रितेश तुम बड़ा साथ दे रहे हो आजकल, ए क्यूब होता है। रितेश कह रहा है नहीं नहीं, जब बोल दिया उसने ए क्यूब तो ए क्यूब ही होगा अब तो। वेरी गुड रितेश। तो ये क्या What कर is तो this? ये व्हाट इज दिस बिहेवियर? चलो भाई ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है ए क्यूब, तो ए क्यूब का क्या रिलेशन निकल के आया था रितेश? सर a = 4r/√3। वेरी गुड, तो ए क्यूब निकल के आया था 4r/√3। अरे क्या हुआ, ये श्रेया आजकल बड़ी चुप हो गई है। श्रेया तुम्हें क्या हो गया है? ठीक है कोई बात नहीं, सर श्रेया को ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं बोलने लायक नहीं रही, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा फील होता है, या होना भी चाहिए, लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो, ठीक है, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ श्रेया, अब क्या हो जाएगा, कैसे क्या कट जाएगा, जरा बताना एक बार। देखो आर क्यूब से पूरा पूरा, आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, और 4 4 4 एक 4 कट जाएगा,
हाँ तो मतलब देखो एक्चुअली में ये 3 आ रहा है, मतलब 3 4 है ना, तो एक 4 से एक 4 कट गया, या पहले इसे कर ही लेते हैं चलो, ठीक है ना। तो मान लो ये मेरे पास 4 क्यूब है, अंदर भी ये बाहर है, और ये मेरे पास हो जाएगा 3√3। तो इसका मतलब कि काट पीट के क्या आ जाएगा ये मेरे पास, देखो √3/8 √3/8 पक्का, √3 पाए, हाँ √3 पाई/8 ठीक है, √3 पाई/8। जरा करना सारे बच्चे, कितना आ रहा है 68 पक्का, 68%। ठीक यस है। सर। तो देखो काटोगे इसको तो ये 3 नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यूब करोगे तो 3√3, ऊपर लेके जाओगे तो मेरे पास √3/8 × 100। अब तो यार मैथमेटिकल है सिंपल, तो ये हो जाएगा मेरे पास 68%, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी करके रखना, ठीक है। देखो ये बीसीसी वाली डेरिवेशन क्यों जरूर आती है, क्यों, क्योंकि टीचर को बहुत अच्छे से पता है, और हमको हम भी यही वाली देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम बाकी सब तो कर लोगे, लेकिन ये जब तुमसे पूछा जाएगा ना ये वाला, इसमें तुम कंफ्यूजन कुछ ना कुछ करोगे कि ये बी और ऐसे करके क्यों निकाल रहे हैं। तो पहले जमीन से जमीन का डायगोनल निकाल लो, फिर वर्टिकल, और ये जो लाइन जा रही है टीडी ऐसे, इसके बीच का निकालना होता है सी, ठीक है। तो ये वाली डेरिवेशन में रिलेशन जो निकालते हैं इसमें बच्चे फंसते हैं, इसमें 2 बार पाइथागोरस लगती है, एक बार जमीन पर, एक बार 3 डायमेंशनली, ठीक है, याद रहेगा सब मेरे बच्चों को, में यही है। यस सर। ठीक है। तो फाइनली अब मेरे पास तीनों डेरिवेशन हो गई है, और आई होप तुम सबको समझ में आ चुका है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? श्रेया, दीक्षा, आर्यन, कृति, अक्षत, अनन्या, मेरी आवाज आ रही है तुमको? अनन्या, अनन्या, कैन यू हियर? अनन्या, एम आई ऑडिबल? नो। शट अप। ओके, अच्छा इतनी देर बाद तुम सुनाई यही है, ठीक है। अनन्या मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा क्यूबिक था जिसमें 4 पार्टिकल थे, वो कौन सा था जिसमें 4 पार्टिकल थे? उसके 3 नाम थे, तीनों में से एक भी नाम बता दो। HCP, हाँ वेरी गुड, और? CCP, हाँ, और? एक थप्पड़ लगे बदतमीज। हाँ जरा अरे तीसरा याद नहीं आ रहा शायद। ठीक है, और कोई बता सकता है? तो फेस सेंटर्ड है क्या? फेस है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, फेस सेंटर, ठीक है भाई। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, अभी आधा हो पाया है, ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है आधा हो गया है, ठीक है। अब देखो, अब ना जैसे कि एक टॉपिक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया एससीपी और सीसी के बारे में बताऊंगा, तो देखो अब ना मेरे पास एक टॉपिक आता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। ये एक वैसी मतलब थोड़ा सा ऐसी बेकार सा टॉपिक है, बट ठीक है चलो ये भी हम कर सकते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल वॉइड ज्यादा होते हैं या ऑक्टाहेड्रल वॉइड ज्यादा होते हैं? टेट्राहेड्रल मैंने बताया था, अगर पार्टिकल तुम्हारे पास मान लो 100 है, 100 पार्टिकल है किसी क्यूबिक में, तो जरा बताना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 100। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 200। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने बताया था ना, 3 अगर आगे हैं तो सिर्फ एक ही होता है पीछे, और ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, 3 आगे 3 पीछे, तो जो दोनों का सेंटर बनता है वो ओवरलैप करता है। याद आया? अरे Yes, चला sir. लो ना, चला लो तो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, एक सेकेंड। अनन्या, मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर। मान लो ये 3 मेरे पास ऐसे स्फेयर है, ठीक है, ये पीछे की साइड है, और मान लो आगे ये इस तरीके से दे रखा है, तो जरा बताना ये जो बीच में इनके वॉइड बनेगा वो कौन सा वॉइड होगा? थोड़ा आगे से करो, हाँ बताओ। अरे नहीं नहीं, वो वहां से ठीक है। अच्छा अच्छा, वो वाली दिक्कत है, हाँ हाँ। अरे बताओ भाई, तुम क्या बोल क्यों नहीं रही हो? टेट्राहेड्रल होगा, इतना टाइम लगता है क्या? तुरंत एबीसीडी वाले बच्चे, तुम एबीसी बोलते रहे हो, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे तुरंत बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। हद होती है, मेरे को मतलब शर्म आ जाती है बात बताते हुए तुमको। मान लो ये 3 ऐसे पीछे हैं, और अब तो ऑफ कोर्स अब जब एक हो गया तो क्या होगा? तो ये भी कोई बात हुई, लेकिन देखना कुछ बच्चे हैं हमारे पास ऐसे, उनको पता ही नहीं है सब मैं क्या बोल रहा हूँ। जरा बताना ये जो बीच में जो स्पेस है ये कौन सा वाला वॉइड होगा? देखो
ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि दोनों का मेरे पास क्या है, सेंटर है। अब देखो इन वॉइड्स को, ये जो वॉइड है, अच्छा वॉइड होता क्या है वैसे कृति, ये वॉइड होता क्या है? वॉइड, वॉइड का मतलब क्या है? Vacant spaces. हाँ वैकेंट स्पेस जो होता है, ठीक है। तो अब इसको हमें कवर करना है। अब इसको कवर करने के लिए देखो मेरे पास ना कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना चाह रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर मैं कवर करूंगा तो मेरे पास ना इनको भी हमने लेयर से कवर कर रखा है। जैसे जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वॉइड को तुम कवर करना चाह रहे हो, तो उस वो जो वॉइड बनकर आया है, ठीक है, तो अब जो वॉइड बनकर आया है तो उसके ऊपर तुम क्या रख सकते हो, एक लेयर बिछाओगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक नई लेयर बिछाओगे, जैसे तुमने पूरा पूरा वॉइड को कवर किया है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, एक टेट्राहेड्रल वॉइड है तुम्हारे पास, तुमने एक लेयर रखी, फिर उसके बाद एक अलग लेयर रखी है, फिर सेम वैसे लेयर रखी है, फिर एक अलग लेयर रखी है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, ए बी अरेंजमेंट। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड में मान लो तुमने एक लेयर रखी है थोड़ी अलग टाइप की, इस तरीके से बोल सकते हैं, मान लो ये एक्चुअली 3 डायमेंशन है, थोड़ा सोचना इस तरीके से। ये एक लेयर है, मान लो इसको तुमने ए नाम दिया, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने की लेयर है। अब इसके ऊपर तुमने एक छोटी सी लेयर रखी है ऐसे, ठीक है, 3 डायमेंशनली सोचना, इसको तुमने नाम क्या दिया है, बी। फिर तुमने एक और लेयर रखी इसके ऊपर ऐसे, सेम ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर से, ये तो सेम इसी के जैसी है, नीचे वाली की जैसी A. ए। और फिर जब तुम दोबारा से मेरे पास आ जाएगा इसके ऊपर एक लेयर ऐसी, तो इसका मतलब अगर तुम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना चाह रहे हो तो हम किस तरीके से उसे कवर कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ए बी टाइप, ठीक है। अगर मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना, मान लो देखो मुझे बताना, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ थर्ड लेयर के ऊपर, क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल वॉइड फर्स्ट और सेकंड लेयर तो बनी गई है, तो फर्स्ट और सेकंड लेयर से तुम्हें एक गैप दिख रहा है, वो क्या है, टेट्राहेड्रल। अब वो सेकंड लेयर के ऊपर तुम मतलब थर्ड, अब जो थर्ड लेयर तुम रखना चाह रहे हो वो किस तरीके से रख सकते हो, ए बी करके रख सकते हो। तो वो क्या है मेरे पास, तो तुमने इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर लिया है। मतलब ये पहली लेयर थी, मान लो ये दूसरी लेयर है, और अब इस तरीके से तुमने इसके ऊपर ये रख दिया, तो इससे पूरा टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो गया, कवर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कहना इसे ए बी टाइप। यस सर। और जब ये ए बी टाइप बनता है तो ये मेरे पास क्या बनाता है, इसे ही हम बोलते हैं एचसीपी, हेक्सागोनल क्यूबिक, ठीक है। तो सारे बच्चे बोलेंगे जब भी मेरे पास क्यूबिक मतलब जब भी टेट्राहेड्रल वॉइड पे हम ए बी टाइप का अरेंजमेंट बनाते हैं वॉइड को कवर करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। Hexagon. ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? No, sir. ठीक है। अब अभी हमने कितनी लेयर रखी है जरा बताना, एज अ थर्ड लेयर, अगर मैं थर्ड लेयर को रख रहा हूँ सेकंड लेयर के ऊपर, तो कितना तरीके से रखी है मैंने, कहना इसे इट इज ए बी पैटर्न, जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैक कहलाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक, एचसीपी। लेकिन क्या और भी तरीका है? बिल्कुल, एक और तरीका है, हम चाहे तो 3 लेयर रख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो तुमने एक लेयर रखी किसके ऊपर, ये टेट्राहेड्रल वाली है ना, तुमने एक लेयर रखी है ऐसे, फिर तुमने एक इस तरीके से रखा, एक मान लो, और फिर तुमने एक अलग तरीके से 3 लेयर रखी, ये नीचे वाली की जैसी नहीं है, फिर है अच्छा ये मेरे पास इस तरीके से, फिर ऐसे, और फिर ये मेरे पास 3। तो ये इस तरीके से जो मेरे पास अरेंजमेंट बनना है, ये देखो नीचे वाली से डिफर कर रही है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये ए है, ये बी है, ये सी। तो ए बी सी इस तरीके से मेरे पास पैटर्न जा रहा है। तो जरा बताना ये कौन सा टाइप हुआ? ABC. अब जब ये एबीसी टाइप बन जाता है, देखो ये ना तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये 3 डायमेंशन है, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी दिखा दूंगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सारे बच्चों को बता सकता है? यस कृति, तूने तो पढ़ लिया, क्या बोलना चाहिए इसको हमें? Cubic close pack. तो इसको हम बोलते हैं सीसीपी, इसे हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड बोलते हैं, सीसीपी। तो जैसा कि अब मुझे बताना जरा, अब चाहे तो एचसीपी हो चाहे सीसीपी हो, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने माने जाते हैं इसके अंदर, जरा बताना। 4, जैसा भी हमने करा है वो, ठीक है भाई। Yes. तो ये क्या तरीका पढ़ाई हुई हमने, किसको कवर करने का? Voids. ये कौन सा वॉइड हमने कवर किया है? Tetrahedral. तो अभी हमने करा है टेट्राहेड्रल वॉइड वाला, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल को वॉइड कवर करने के लिए मेरे पास 2 चीजें हो सकती हैं, एक मेरे पास क्या है, हेक्सागोनल क्यूबिक, और एक मेरे पास है क्यूबिक, राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी?
Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब सर मुझे हाँ 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 सर एक जगह पढ़ रहा था, मतलब कि वो इसी चैप्टर का जब पहले पढ़ा था तो उसमें वो कह रहे थे कि अपर ये ट्रायंगुलर वॉइड पे रखने से वो बन जाता है HCP, और लोअर ट्रायंगुलर वॉइड पे रखने पे वो CCP बन जाता है। मतलब अगर सेकंड लेयर का जो अपर ट्रायंगुलर वॉइड है। सेकेंड, एक बार फिर से बोलना। सर सेकंड लेयर में एक ट्रायंगुलर वॉइड नहीं बनेगा, सिर्फ सेकंड लेयर की बात कर रहा हूँ तब। सेकेंड लेयर में क्या कर दिया है तुमने? सर सेकंड नहीं सर, फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर के मतलब हम लोग फर्स्ट लेयर का ऐसे ही प्लेस करेंगे तो उनमें तो कुछ तो मतलब वॉइड्स रहेंगे ना, वो ट्रायंगुलर वॉइड्स। पता नहीं क्या बोल रहे हो। ठीक है अरे जो भी सर है, मैं ठीक है दिखाऊंगा ठीक है, सर। जो भी है तो मुझे हाँ पिक भेज देना, ठीक है। हाँ एक बस सर, हाँ एक सर। देखो, बहुत ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, बट तुम्हें बस एक ही बात याद रखनी है। क्या? तुम्हारे पास वॉइड बने हैं, तो वॉइड में हमने बेसिकली कितनी लेयर रखी थी? 2 लेयर रखी थी, राइट? फर्स्ट और सेकंड। अगर तुम्हारे पास 3 ट्राइंगल है और 3 ट्राइंगल के उसमें एक लेयर दिख रही है तो वो टेट्राहेड्रल बनता है। और अगर 3 मतलब थोड़ा 3 स्फेयर है और 3 स्फेयर मान लो ऊपर आ गए तो उनका जो सेंटर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। और 3 स्फेयर है, एक स्फेयर आया है तो वो बनता है टेट्राहेड्रल। यही पढ़ा है तुमने, राइट? अब तुम्हें इन वॉइड को कवर करना है। अब अगर तुम्हें इन वॉइड को कवर करना है तो तुम किस तरीके से कर सकते हो? या तो AB अरेंजमेंट से, या फिर ABC अरेंजमेंट से। अगर AB अरेंजमेंट करोगे तो वो क्या बन जाता है? हेक्सागोनल। और अगर ABC करोगे तो वो क्या बन जाता है? बोलो। CCP. CCP। ठीक है। देखो ये तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि सर ये एक कैसे हो गया। एक्चुअली में जो बी वाला मैंने बनाया ना, ये एक ऐसे है और 2 अंदर की साइड है जो तुम्हें दिख नहीं रहे। और फिर जो ये मैंने सी बनाया है, फिर इस सी के अंदर 2 ऐसे हैं और एक अंदर की साइड है। इस तरीके से है ये, ठीक है ना? ये जो मैंने ABC का पैटर्न बनाया है ये एक्चुअली में ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं, गोल गोल 3 डायमेंशन है। मैं एक्चुअली तुम्हें एक पिक दिखा दूंगा, उससे तुम्हें आसानी हो जाएगी, ठीक है ना? तो अभी यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? सही सर। यस तो तरफदार टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो कितने टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं पॉसिबल? सर 2। यस तो मेरे पास 2 टाइप के बन सकते हैं। अब अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करता हूँ तो देखो ऑक्टाहेड्रल में मेरे पास 2 लेयर से बनी थी, 3 3 की लेयर थी, ठीक है। अब तुम्हें अब देखो इस तरीके से अब मेरे पास तुम्हें पैटर्न मतलब जो अब लेयर जो रखनी है तुम्हें, तो अब इसकी जो मेरे पास लेयर आएगी ना वो भी मेरे पास क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल के लिए ABC टाइप की। तो जब हम ABC टाइप की रखते हैं तो उसमें मेरे पास क्या बनता है? FCC। और एक मेरे पास बन जाएगा क्यूबिक क्लोज। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करना चाह रहे होते हैं तो थर्ड लेयर को हम किसके ऊपर रखते हैं? सेकेंड लेयर के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लेयर के ऊपर जब रखेंगे तो वो मेरे पास एक्चुअली 3 लेयर में आएंगी और उसको भी हम क्या बोलते हैं? ABC। तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए कोई AB वाला ऑप्शन नहीं है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको अगर मैं कवर करना है। अच्छा एक सेकेंड मुझे बात बताओ और दीक्षा। सर समझ गए जो मैं पूछ रहा था। हाँ, अच्छा अब दीक्षा ऑक्टाहेड्रल में मेरे पास मतलब 2 सर लेयर आपका नेट मिनिमम, नहीं चल 2 लेयर मेरे पास रहा। मिनिमम होगी ही होंगी। अच्छा कोई बात नहीं, कृति तुम बताओ। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो 2 लेयर मिनिमम होनी ही चाहिए, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब मेरे पास 2 लेयर ऑलरेडी है, अब जो मेरे पास तीसरी लेयर आ रही है, ठीक है, तो अब उसको इस तरीके से नहीं करना है कि मेरे पास वो वॉइड कवर हो जाए। तो इसका जो अरेंजमेंट बनता है ना वो बनता है ABC, ठीक है। ABC टाइप ऑक्टाहेड्रल के लिए। और जब वो ABC टाइप बनता है तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? या तो तुम उसे CCP बोल सकते हो या FCC बोल सकते हो। तो क्यूबिक Yes. क्लोज पैक और क्यूबिक क्लोज पैक। मैं जानता हूँ कि तुम इसको इस तरीके से कंपेयर कर दोगे, सर ये वाला हो गया ये तो। हाँ तो उसमें भी तो यही हुआ था ना, 3 लेयर, इसमें भी 3 लेयर है। तो क्यूबिक क्लोज पैक। और क्या बोल सकते हैं? मैंने भी क्या बोला? FCC. Face center. FCC का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? फेस सेंटर, ठीक है। एक्चुअली अरेंजमेंट है वॉइड को कवर करने का। थोड़ा सा मैं भी जानता हूँ कि तुम लोगों को टिपिकल लग रहा होगा, बट इतना कोई टिपिकल वाली बात है नहीं। फेस सेंटर पैक, ठीक है। अच्छा भाई, तो मुझे लगता है कि ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा, बट स्टिल मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को एक पिक भी दिखा देता हूँ जिससे कि तुम लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ श्रेया, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir.
हाँ, तो मुझे एक पहली बात ये बताओ, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट कितने स्फीयर चाहिए? 4। ठीक है, तो चारों का अरेंजमेंट एक जैसा होता है या 2 या 3 कहीं और एक कहीं और, ऐसा कुछ? तीन पीछे और सर एक आगे या तो 3 आगे? हाँ हाँ, 2। हाँ बोलो बोलो। सर कॉर्नर्स पे होते हैं और सेंटर में होते हैं। अच्छा, ऐसे बोल दो ना कि 3 पीछे और एक आगे, या एक आगे, ये 3 मतलब हाँ 3, इस तरीके से बोलो ना, 3 और एक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यस सर। ठीक है। क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? एकदम आवाज में दर्द क्यों है तुम्हारी? नहीं अच्छा, वैसे ही सही में? बोलती है। अच्छा, वो बोलती है ऐसे? ठीक है। अच्छा, अच्छा एक लास्ट ये बताएगा, चलो कृति तुम ही बता दो, ये जो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ये कैसे बनता है? सर 6 स्फीयर से। अच्छा, कैसे करके अरेंज होने चाहिए वो? एक आगे पीछे। 3 ऊपर और 3 नीचे, तुमसे मतलब। पूछा है मैंने आर्यन? तो क्या हो गया सर, अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, ठीक है भाई। तो देखो मैं एक ही अरेंजमेंट दिखा देता हूँ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक्चुअली यार इन्होंने ना बहुत गंदा डायग्राम दिखा रखा है, पता नहीं तुम लोग कहीं और कंफ्यूज। देखो एक बात तो बहुत सिंपल सी है, बट स्टिल मैं, अच्छा चलो ये डायग्राम आई गेस तुम देख पा रहे होगे। यस, ये देख सर पा रहे हो? कुछ नहीं सारे दिख रहा। सारे बच्चे देख पा रहे हैं? आप देख रहे सर। यस सर। देखो, अब ना इसको जरा देखना एक बार। ये मेरे पास बोल रहे हैं कि हाँ, ये वाला डायग्राम देखो। अब ना जरा राइट में ना वो कर लो जूम, इसको जूम कर लो, इसका नाम ही जूम है ना, तो जूम करो। कह रहा है कि एबीसी अरेंजमेंट लेयर इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर्ड। राइट, तो देख पा रहे हो ये किस तरीके से अरेंज हो रखा है? ये 6 यस इस सर। तरीके से अरेंज है, 6 इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, और ये एक ऊपर है। तो ये एबीसी के, देखो ये एक ऊपर है, इसका मतलब ये एक नहीं है। मान लो इनके 3, क्या पता इस साइड जा रहे हो पीछे की साइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास ये कवर हो रखा है। तो ये एबीसी एबीसी टाइप का पैटर्न बनता है, और ये वॉइड को कवर करने का तरीका है, ठीक है। तो वॉइड को कवर करने के लिए मेरे पास एबीसी एबीसी अरेंजमेंट हो जाता है। देखो ये रहा इस तरीके से बड़ा, दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, यस सर। ठीक है। अच्छा देखो, इस वाले डायग्राम को तुम और क्लियरली समझ पाओगे। देखो ये है मेरे पास पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल का है। ऊपर ऊपर देखो, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, टेट्राहेड्रल के अंदर 2 होते हैं, ए बी राइट। तो देख रहे हो ए बी, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला ए बी हेक्सागोनल। यस तो सर। ये हेक्सागोनल एससीपी इस तरीके से दिखता है। अगर हम देखते हैं इसको, पार्टिकल को अगर हम छोटे कर दें तो वो हमें इस तरीके से कुछ कुछ दिखता है, ठीक है। अरे भाई हाँ या नहीं? यस हाँ सर। हाँ सर। और ये मेरे पास एबीसी ये कुछ इस तरीके से दिखता है, तो मैंने बताया था। अच्छा ये रहा, तो ये मेरे पास इस तरीके से, इसे बोलते हैं क्यूबिक। तो मेरे पास हेक्सागोनल और ये क्यूबिक, ये 2 इस तरीके से दिखते हैं मेरे पास, ठीक है, याद रहेगा। तो ये रहा एबीसी ए बी इस टाइप से, 6 ऐसे, 3 ऐसे, 6 ऐसे, 2 ऐसे, और एबीसी इस तरीके से। देखो ये वाला एक यहाँ पर है, तो इसका अगला एक वहां पर है, तो ये एबीसी इस तरीके से बनेगा। तो ए बी और एबीसी। तो ये ए बी और एबीसी किस ये मेरे पास टेट्राहेड्रल में आया है या ऑक्टाहेड्रल में आया है? टेट्राहेड्रल। यस, और ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ए बी सी सीपी। एबीसी होता है, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए दिखा रहा है, देखो एबीसी ये रहा। और कवरिंग ऑक्टाहेड्रल नीचे वाला देखो ये रहा, तो ये नीचे वाला एबीसी के लिए है, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। मैं जानता हूँ एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आई हो तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है ना भाई? इस तो ये चैप्टर का यूज क्या है फ्यूचर में? फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें अभी अभी तुम्हारे माइंड का ना विकास कर रहे हैं इस तरीके से कि तुम कितना याद कर सकते हो। यूज तो असली वाला आगे आएगा। अभी तुम्हें एलिजिबल बना रहे हैं कि क्या तुम इतनी चीजें स्टोर कर पाते हो, स्टोर कर पाओगे, तो असली विकास में तुम्हारा आगे किया जाएगा जब तुम आईआईटीज एनआईटीज में जाओगे, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई? मैं जानता हूँ थोड़ा यस सा है, अगर इतना टफ नहीं होगा, इतना इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो फिर तो हर कोई साइंस ले लेगा ना श्रेया।
तुमने साइंस स्ट्रीम लिया तो थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ होगा ना ऐसा। तुम्हें क्या लगता है हर टाइम पे वही आएगा ABC, ये है A है B है CCD? ऐसा नहीं है ना, कुछ चीजें तो होंगी ना टफ थोड़ी बहुत। वही तो आ रहा है, ठीक है ABC। अरे बहुत सिंपल है, एक बार अगर तुम याद कर लोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। अरे ये कौन है हुआ? ठीक है चलो, बेइज्जती कर रहे हो बच्चे में बच्चे। ठीक है, तो ये था हमारे पास पैकिंग इफिशिएंसी, और ये था हमने वॉइड को किस तरीके से कवर किया जाता है। बस ये वाला चैप्टर तुम्हारा यहीं पर ही ऑलमोस्ट खत्म होता है, क्योंकि अब जो पोर्शन आएगा वो पूरा थियोरेटिकल है। सॉलिड्स के अंदर ना कुछ डिफेक्ट देखे गए हैं, ठीक है। अब वो डिफेक्ट कैसे हो जाते हैं हम वो पढ़ेंगे, लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों एक सेकंड उससे पहले बस एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन, मतलब पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 95%, बस फिर छोटी छोटी चीजें बचेंगी। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा सारे बच्चे, हम क्या कर सकते हैं अगर मान लो तुम्हारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, और यूनिट सेल का जरा बताना वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम। अगर तुम्हारे पास एक यूनिट सेल है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? अरे डरा दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा यूनिट सर सेल A का क्यूब। ए क्यूब होगा ना सर। क्या हो गया रितेश और कृति, तुम दोनों एक जैसी गलतियां कर रहे हो कि ऐसा क्या बात है कि जो गलती पहले उसने करी अब तुमने कर अरे दी? इसमें मेरा क्या हाथ नहीं है। कोई बात नहीं, चलो ऐसा हो जाता है। श्रेया तुम बड़ी खुश हो रही हो, ठीक है। तो ये मेरे पास यूनिट तो यूनिट से कल तो खुश नहीं लग रही थी तुम, जब तुमने फोन किया था। कल जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैडम का फोन आया, और मैडम ने एकदम बस हाँ मैं समझ गया। तो मैडम ने इतने ऐसा लगा सर जैसे बस जैसे थोड़ी देर आया था, हाँ उसके बाद मतलब सही हो गई। इतना खतरनाक तो सर वो क्वेश्चन, वो वाला हाँ करवा क्वेश्चन देंगे बता हाँ देते। हाँ बता देंगे चिंता मत करो। हाँ तो ये मेरे पास चलो इसे छोड़ते हैं, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैं ये कह रहा था, अगर मेरे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम A क्यूब है, ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर मुझे मास निकालना हो यूनिट सेल का, तो यूनिट सेल का मास मैं कैसे निकालूंगा? अच्छा देखो यूनिट सेल का वैसे ये जो यूनिट सेल है ये एक्चुअली में ऐसे होते हैं, हम इमेजिनरी सोच रहे हैं। ये जो डिब्बे डिब्बे बन रहे हैं ये डिब्बे इमेजिनरी है, रियल में ही डिब्बे होते हैं। इमेजिनरी है सर। ये डिब्बे सब Imaginary। इमेजिनरी, हम इमेजिन कर रहे हैं डिब्बे के फॉर्म में। अच्छा बताना, अगर एक डिब्बा जो है, एक यूनिट सेल जो है, एक क्यूबिक सेल जो है, इसके अंदर जितने भी एटम है, ठीक है, अगर तुम्हें एक का मास पता लग जाएगा तो तुम उसको टोटल नंबर से मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें टोटल यूनिट सेल का मास पता लग जाएगा। मान Yes लो sir। मेरे रूम के अंदर, इस रूम के अंदर 4 बॉल कहीं पे लगी हुई हैं, 4 बॉल। अगर मुझे एक बॉल का मास पता लग जाए तो एक बॉल का मास इंटू 4 तो पूरे रूम का मास आ जाएगा, क्योंकि मेरा रूम तो इमेजिनरी है। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें को दो चीजें बताई, एक क्या कि यूनिट सेल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या दीक्षा का नेट वो वीक हो गया क्या? Yes sir, वो ठीक है उसने ठीक है लेफ्ट कर दिया फिर। ठीक है ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मेरे पास कितना होता है A क्यूब, राइट? ठीक है भाई। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल, एक मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब एक यूनिट सेल का, हाँ बोलो बोलो। डेंसिटी। अबे डेंसिटी, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? एक यूनिट सेल में कितना वजन है, तो इसका मतलब एक तो मेरे पास टोटल नंबर पता लग जाएगा, टोटल नंबर कितना है, ठीक है, टोटल नंबर इनटू में मास ऑफ एक यूनिट सेल। अगर तुम्हें एक Yes का sir। मास पता लग जाएगा, मतलब मास ऑफ वन एटम, जो पार्टिकल होते हैं, मास ऑफ वन पार्टिकल भी बोल सकते हैं ना उसको, यस और नो। अगर तुम्हें एक पार्टिकल का मास पता लग जाए और तुम उसको पूरे के पूरे नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मास मेरे पास आ जाएगा। एम आई राइट? अच्छा क्या मैं इसको Z इंटू एम बोल सकता हूँ क्या? यस सर। टोटल नंबर को हम Z बोल रहे मान लो, और ये मेरे पास M हो गया, तो मेरे पास जो मास ऑफ यूनिट सेल है वो Z इंटू एम आ गया है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? No sir। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर मुझे मास ऑफ एटम निकालना होता है तो मास एक्चुअली में हम कैसे निकालते हैं? अगर मुझे एक एटम का मास निकालना होता है, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास एक यूनिट सेल है, उसका टोटल मोलर मास है, मोलर मास, ठीक है, तो अब अगर मुझे उस एक एटम का मास निकालना है तो हम क्या करते हैं? अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड। बिल्कुल, जैसे कि मैं बताता हूँ तुम लोगों को क्या क्या लग रहा होगा, एक सेकंड रुको। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक मोल ऑफ सोडियम में कितना मास होता है तो तुम क्या बोलते हो? 23 ग्राम बोलते हो, यस राइट? सर। Yes sir। अच्छा तो वो 23 ग्राम जो है वो कितने एटम का मास है?
6.0 6.00 10^23। अब अगर तुम्हें एक का Yes. निकालना होगा तो तुम क्या करते हो, 23 को 6.0 to 10^23 से डिवाइड कर देते हो, तो एक का निकल के आ Yes, जाएगा। यस सर, एम आई राइट? यस सर। और ये कौन है जो अच्छे से बोल रहा है? यस सर। तो इसका मतलब हमें पता है कि जो एवोगैड्रो नंबर होते हैं, मतलब अरे ये क्या हो गया, हाँ, Na का जो मास होता है वो एटॉमिक मास जितना होता है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक मोल में, सारे बच्चे ध्यान से सुने, एक मोल में इतने एवोगैड्रो नंबर होते हैं तो उसका एटॉमिक मास आ जाता है, मोलम मास जिसको तो हम ये बोलते हैं। किसका है, किसके तरफ एरो किया है, मतलब वो क्या है ये? गलती से बन गया भाई। अच्छा, अब अगर एक का निकालना है तुम्हें, एक एटम का मास निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एम आई राइट कृति? number. तो इसको क्या मैं Yes, sir. एम अपॉन में एन ए बोल सकता हूँ, Yes, sir. यस सर, कैपिटल एम अपॉन में एन ए, और ये मेरे पास है एट वन एटम का मास, ठीक है, मास ऑफ वन एटम। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ये थोड़ा सा लग रहा होगा ये सब क्या हो रहा है, इतना मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ, बहुत सिंपल है। अच्छा मुझे एक बात फिलहाल बताओ, तो भूख लग रही है बहुत हाँ हाँ तेज। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी क्या होता है, तड़पाओ अपने आपको, डेंसिटी क्या होता है मेरे पास, कैन आई से तड़पा ही मास रही ऑफ, हूँ। हाँ बहुत तड़पाओ एकदम। हाँ। जो बच्चे होते हैं ना टॉप 30 वाले, वो कम से कम एक एक हफ्ता नहीं खाते हैं खाना। देखिए ना वाली मूवी, अरे अरे, उन बेचारों को 2 महीने तक खाना नहीं मिला था, तब जाके उन्होंने IIT निकाला था। तो इसलिए कौन तड़पाओ सी? तुम भी, वो जो थी वाली ऋतिक रोशन वाली, सुपर 30। सुपर 30। हाँ हाँ। चुप हो जाओ। तो इसलिए थोड़ा तड़पाना सीखो, ये एकदम जब देखो खाते रहते हो कुरकुरे बिस्किट नहीं क्या क्या। यस, तो जरा मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आर्यन? देखो कितना टैलेंटेड बैच है हमारा, एकदम संपन्न बैच। सर मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मास अपॉन में वॉल्यूम, ये एकदम बच्चों वाली बात है। तो अगर आज मैं भी बता ये तो बस मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। अच्छा तो कोई बताना बात नहीं जरा, सर, बस। हाँ तो मास कितना हो गया यूनिट सेल का, टोटल टोटल मास हमने कितना निकाला ऊपर, टोटल Z मास into M. Z इंटू एम। अच्छा और वॉल्यूम हमने कितना निकाला, वैसे वॉल्यूम कितना था? एक दो, देखो वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मेरे पास क्या होता है, ए क्यूब होता है, राइट? Yes, sir. तो वॉल्यूम मेरे पास हो गया ए क्यूब, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, ये Z इंटू में मास हमने निकाला है एक का, मास ऑफ वन एटम, लेकिन मास ऑफ वन एटम हमने कितना निकाला है एक्चुअली में? M upon Na. तो अगर मास ऑफ वन एटम मैंने ये निकाला, तो क्या मैं M की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? Yes, sir. तो इसकी वैल्यू मैं इसमें अगर पुट कर दूंगा तो मेरे पास यही तो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डेंसिटी Z इंटू में कैपिटल M डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू में Na हो जाएगा। Yes, sir. तो इसका मतलब मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो Zm याद नहीं होता तो, हाँ Zm याद होता है, Mz नहीं, तो Zm बाय ए क्यूब इंटू Na, ठीक है। तो ये सारे बच्चे याद, सारे बच्चे एक बार बोले ये नया फॉर्मूला है, Zm बाय ए क्यूब इंटू Na। Z का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, M का मतलब मोलर मास जो होता है एटॉमिक मास, A का मतलब यूनिट सेल का साइज, मतलब जो साइज एक लेंथ का जो साइज होता है, और Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो सारे बच्चे के करके बोलेंगे यस कृति, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल? Zm upon A cube Na. हाँ यस श्रेया। Zm upon A cube Na. यस आर्यन। आर्यन एक सेकंड, क्या क्या बोल रहा है सर? वो कौन है बच्चा तुम्हारे यहाँ पे, कोई बेबी अरे है क्या? हाँ छोटा भाई, छोटा भाई कैसे? क्या क्या? मामा का लड़का है ना। अच्छा 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 ठीक क्या है। बोल रहा है, यही बोलेगा Z into M upon में एक क्यूब हाँ into Na अनन्या, अनन्या Zm upon A cube. अरे कॉन्फिडेंस के साथ, Yes, sir. ऐसा लग रहा है जैसे कोई थप्पड़ आवाज नहीं आ रही? नहीं बहुत कम आ रही है, ऐसे बोलो जैसे कोई झांसी की रानी बोलती है। Zm upon A cube into Na. ठीक है रितेश। सर Zm सर अब आ रही है? Zm Zm अपॉन ए क्यूब हाँ इंटू Na। तरफदार। Zm upon A cube Na। हाँ इस पे एक न्यूमेरिकल 101% आएगा ही आएगा। ये फॉर्मूला तुम्हें जितना इजी लग रहा है उतना इजी है भी, लेकिन इस पे क्वेश्चन पक्का फिक्स्ड है।
इस पूरे सॉलिड स्टेट में से ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चन पक्का आना ही आना है कि तुम्हें डेंसिटी निकालने के लिए आएगा, तुम्हें मास पता होना चाहिए, कैपिटल एम पता होना चाहिए, मोलर मास, ए क्यूब साइड निकालने के लिए दे दिया जाएगा, और फिर एवोगैड्रो नंबर। अभिषेक रिपीट दैट। अच्छा तुम तो बोल ही नहीं पाते। सर Zm upon A cube n। अरे वाह, तुम तो बोल लेते हो, तो तुम चैट बॉक्स का क्यों यूज करते हो? सर वो कंप्यूटर में लेता हूँ ना कभी। अच्छा कंप्यूटर पे लेते हो कभी कभी। अच्छा इशिका। Zm by A cube n। Zm by A cube into 100, ठीक है बिल्कुल सही है। इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे 95% खत्म होता है, वैसे 90% बोलना ठीक रहेगा। इसके बाद ना बस एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आज नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद आएगा बस इम्परफेक्शन, बाकी सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन हटा दिया गया है तुम्हारा। इम्परफेक्शन का मतलब कुछ ना इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जैसे पार्टिकल है मान लो किसी एंड से हट गए या किसी सेंटर से हट गए, अल्टरनेटली हट गए, ठीक है, किसी की वजह से मास डिफेक्ट आ गया, तो इम्परफेक्शंस आ जाती हैं। तो बस हमें डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, बाकी ये चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड 6 चैप्टर, राइट। तो 4 ऑर्गेनिक, 5th सॉल्यूशन और 6th है मेरे पास सॉलिड स्टेट। तो 6 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जिसमें से तुम्हारे देखा जाए तो 2 चैप्टर तो ऑलरेडी कट ही चुके हैं, 2 कटे, हाँ 3 चैप्टर तुम्हारे ऑलरेडी कट चुके हैं। तो इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमने अगर प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो फाइनली तुम्हारे यहाँ पे 9 चैप्टर खत्म हो गए हैं, 9 चैप्टर। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सॉलिड स्टेट देखो भाई चीजें, ये जो जोन वाला सिस्टम है इसको सीरियसली लेना। रेड जोन में आने का मतलब है प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं चल रही है, ठीक है। अगर पेरेंट्स तक तुम अपनी बात नहीं पहुंचाना चाहते तो ग्रीन जोन में रहना। येलो जोन भी कोई खास अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ सेफ माना जाता है वो, ठीक है। तो रेड तो बहुत ही खतरनाक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी तैयारी करना स्टार्ट करो, 12th को सीरियसली लो। मैं नहीं चाहता एक भी बच्चे के 90 से कम आए, तो इसको सीरियसली लो, ठीक है, और काम करना स्टार्ट करो। चलो बाय बाय, मैं तो ग्रीन में ही होगा ना। देखते हैं।